तो गुरुकुलों में जीवन की पद्धति सिखाई जाती है, अपने पैर पर खड़ा होना सिखाया जाता है सबसे पहले। दूसरी बात, सत्यासत्य का बोध कराया जाता है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। अब जैसे लोगों में ये भ्रांति फैल गई कि वहाँ जाके साधु बनाए जाते हैं, तो ये अच्छी बात है, साधु माने अच्छा सज्जन आदमी को साधु कहते हैं। आजकल जो कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो शब्द मात्र रह गए, साधु साधु मात्र रह गया, वास्तव में साधु साधु नहीं है। आज साधुओं के नाम पर आप देखोगे तो जैसा मुझे जी कह रहे थे भी, साधुओं के नाम पर भिखारी, या साधुओं के नाम पर सुल्फा पीने वाले, गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले, और यहाँ तक है कि शराब पीने वाले, ये साधुओं की प्रभात होती है। आप जितने मठ मंदिर देखेंगे वहाँ ये आप धूम्रपान तो एक बहुत आम बात हो गई है। तो इस प्रकार के ये लोग साधु नहीं है, ये तो साधु हैं या देश पर भार हैं। एक साधु एक गांव में आ जाता है तो जिन कितने बच्चों को बिगाड़ देता है, इतनी भीड़ सिगरेट पुराना सिखाया जाता है। हमारे आसपास के गाँव में देखते हैं कई बच्चे इन्होंने ऐसा कर दिया, सुल्फा चढ़ गया इनके, अब बच्चों का अभ्यास नहीं था, छुट्टा मारा, धुएं का चढ़ गया मस्तिष्क, पागल भी घूम रहे। तो ये साधु लोग नहीं है, ये तो एक देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। अब जैसे कि बात है कोई, ये साधु किस लिए बनाए गए थे? साधु पहले तो इसलिए बनाए जाते थे 50 वर्ष की अवस्था में जाकर के प्रायः ये अनुभव हो जाता है, आदमी समझ लेता है संसार में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, और विषय भोग में अत्यंत तृप्ति नहीं है। अत्यंत तृप्ति है तो अच्छे कामों में है, परमात्मा की भक्ति में है। तो 50 साल पर जाकर के वानप्रस्थ का विधान था, 75 पर जाकर संन्यास लेकर के परमात्मा की भक्ति में ये रहा करते थे। पर आज ऐसा नहीं है, आज तो कोई भी किसी भी उम्र में साधु बन जाता है। ठीक है, ये बात एक अलग है कि जब भी वैराग्य हो जाए तभी संन्यास धारण कर लेना चाहिए। पर आज जो प्रायः संन्यास धारण किया जाता है ये वैराग्य में नहीं, ये लोभ में किया जाता है। प्रायः जितने भी आप हम सन्यासी देख रहे हैं जो बड़े बड़े आज पदों पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, बड़े बड़े मठों में बैठे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जो प्रायः साधु बैठे हैं, ये वैराग्य के कारण नहीं है। ये इसलिए है कि संपत्ति मुझे मिलेगी, इसका मुझे महंत बनाया जाएगा, मैं यहाँ के ऐश्वर्य को भोगूंगा। और ऐसा फिर वहाँ जब बैठ जाता है ऐसा साधु फिर क्या करता है, अपने ऐश्वर्य के साधन जोड़ता रहता है। प्रायः देश धर्म में की बात इनको नहीं होती है, युवा बिगड़ रहा है, युवा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देश में क्या क्या समस्याएं खड़ी हैं, ईसाइयत बढ़ती चली जा रही है, मुस्लिम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने युवा नशे में डूबे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। युवाओं को कैसे बचाया जाए? जितने बड़े मठ मंदिर जिन्हें हम साधु सन्यासी जिनको कहते हैं, ना तो इन साधुओं ने कोई इतिहास पढ़ा है, ना इन्होंने भूगोल पढ़ा है। यदि